जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंक की कमर तोड़कर रख दी है और इस बीच ऑपरेशन सर्वनाश भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार एक एक कर चुन चुनकर आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। टेररिस्ट कहीं भी हो उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। पहले शोपिया के केलर और फिर त्राल, हर उस आतंकी हरकत का हिसाब हो रहा है जिसने हिंदुस्तान में आतंक का खेल खेला। 14 आतंकियों में से 6 का जहन्नुम का टिकट काटा। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और मात्र 48 घंटे के अंदर लश्कर और जैश के कुल 3 आतंकियों को ढेर किया। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। चुन चुन कर आतंकियों का हिसाब किया जा रहा है। सेना ने 14 आतंकियों की जो हिट लिस्ट तैयार की थी उसमें से 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पहले शोपिया में 13 मई को लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सुरक्षा बलों ने जिन्हें ढेर किया उनके नाम शाहिद कुट्टे, एहसान शेख, अदनान डार थे जो शोपिया के ही रहने वाले थे। इसके बाद 15 मई त्राल में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों का खात्मा कर दिया, जिसमें जैश का कमांडर आसिफ अहमद शेख और सी कैटेगरी के 2 आतंकी आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट ऑपरेशन में ढेर हुए। ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफिकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकेंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। सटीक खुफिया जानकारी और लोकल लोगों की मदद से शोपिया और त्राल में ऑपरेशन सफल रहा। ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हो उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। जिसके बाद सेना अब इसी पर आगे बढ़ते हुए लिस्ट के बाकी बचे 8 आतंकियों की तलाश में जुट गई है। साथ ही उन आतंकियों की भी तलाश की जा रही है जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 4 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान बुरी तरह पिटा गया है और इसका सबूत दुनिया ने देखा है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई, लेकिन आदत से मजबूर खबरें फैलाकर लोगों की नजरों में हीरो बनने में पाकिस्तान जुटा रहा और इसी चक्कर में पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारत में एक प्रसिद्ध कहावत है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। ये कहावत इन दिनों आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि पाकिस्तान की दुनिया में पहले से कोई इज्जत नहीं थी। ऊपर से जो बची खुची इज्जत थी वो इंडियन आर्मी के हाथों पिटने के बाद और ना बची। जिन्ना लैंड की हालत ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठी खबरें प्रसारित करके खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है। पूरा मामला क्या है अब विस्तार से समझिए। दरअसल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को संसद में ब्रिटेन स्थित द टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान की एयरफोर्स आसमान की बेताज बादशाह है। इशाक डार ने बड़बोलेपन में दावा किया कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और इस सदमे को भारत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार बड़बोलेपन में जनता की नजर में अपनी पीठ थपथपाने के लिए द टेलीग्राफ की रिपोर्ट का हवाला तो दे बैठे,
लेकिन इशाक डार ये भूल गए कि अगर उनका झूठ पकड़ा गया तो उनके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की कितनी फजीहत होगी, और आखिरकार यही हुआ। इशाक डार के दावे को लेकर जब पाकिस्तान के ही अखबार डॉन ने सच्चाई का पता लगाया तो फैक्ट चेक करने पर दावा फर्जी निकला। पाकिस्तानी अखबार डॉन की विश्लेषण टीम ने पाया कि द टेलीग्राफ ने ऐसी कोई रिपोर्ट छापी ही नहीं जिसमें पाकिस्तान को आसमान का बेताज बादशाह बताया गया हो। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तारीफों के पुल बांधने वाली रिपोर्ट नकली है और एआई से बनाई गई है। पेज का लेआउट भी द टेलीग्राफ के किसी भी आधिकारिक संस्करण से मेल नहीं खाता। जब से यह खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सोशल मीडिया के दावों को जनता के सामने रखकर पाकिस्तानी सेना की तारीफ कर रहे हैं, तब से पाकिस्तान की जमकर फजीहत हो रही है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा चुके हैं। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान के 5 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। लेकिन जब इंटरव्यू ले रहे पत्रकार ने राफेल लड़ाकू विमान मार गिराने का सबूत मांगा तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सब कुछ सोशल मीडिया में है और सोशल मीडिया में जाकर देखिए। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में नमूनों की कमी नहीं है। पूरी दुनिया के सामने सबूत है कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए, पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को कैसे कचरा बना दिया। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का ऐसा देश है और पाकिस्तानी आवाम दुनिया की ऐसी आवाम है जो खुद ही हंस लेते हैं, खुद ही अपनी तारीफ कर लेते हैं और खुद ही ये मान लेते हैं कि हमारी जीत हुई है, भले ही पूरी दुनिया उन पर क्यों ना हंसे। और यही हो रहा है। पाकिस्तान के लोग भारत के खिलाफ जंग में जीत मिली ये सोचकर जश्न मना रहे हैं, तो पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी बची खुची इज्जत बचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक करके पाकिस्तान के 11 एयरबेस को चित कर दिया। लेकिन अब इस अटैक से जुड़ी वो सनसनीखेज जानकारी सामने आई है जो पाकिस्तान की फौज के नकली गुरूर को चूर चूर कर देती है। भारत ने पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें बरसाई और इस अटैक ने सिर्फ पाकिस्तान की हवाई ताकत को नहीं बल्कि उसके होश और उसका घमंड और उसकी हेकड़ी सब कुछ राख कर दिया। देखिए। ब्रह्मोस का कहर अब भी मुनीर की नींदें उड़ा रहा है। ग्यारह एयरबेस की खाक हो चुकी तस्वीरें देखकर शहबाज की रगों में डर दौड़ गया है। भारतीय सेना ने सुखोई 30 MKI से ऐसा वार किया कि पाकिस्तान की नस्लें भी कांप उठी और आने वाली नस्लें भी इसे याद रखेंगी। अब इस ऐतिहासिक हमले की वो नई परत खुल रही है जो बताती है कि भारत ने किस रणनीतिक चतुराई से पाकिस्तान की रीढ़ ही तोड़ दी है। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों का सटीक वार, 11 पाक एयरबेस बर्बाद, ब्रह्मोस की रफ्तार से थर्राया पाकिस्तान। पाकिस्तान आज भी इस हमले की सच्चाई से भाग रहा है, लेकिन सच ये है भारत ने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि पाकिस्तानी आतंक की जमीन को खोद कर रख दिया। ब्रह्मोस की रफ्तार और भारतीय दिमाग की रणनीति के सामने पाकिस्तान की रडार और एयर डिफेंस सिस्टम ने दम तोड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान के सिस्टम को जाम करने के लिए ऐसा गेम प्लान रचा जिसे पाकिस्तानी फौज न तब समझ पाई थी न अब समझ रही है और शायद कभी समझ भी नहीं पाएगी। भारतीय वायुसेना ने भेजे थे डमी फाइटर जेट। इन जेट्स में कोई पायलट नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें असली मान लिया। डमी एयरक्राफ्ट ने पाक एयरफोर्स को उलझा दिया। पाकिस्तानी फौज ने समझा कि भारत ने असली फाइटर जेट्स भेजे हैं और उसकी पूरी वायुसेना डमी एयरक्राफ्ट के पीछे नाचती रही। उधर ब्रह्मोस ने सर्जिकल अंदाज में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। मतलब साफ है
पाकिस्तान की सेना को हराने के लिए भारत को अपनी असली ताकत भी दिखाने की जरूरत नहीं। हमारे डमी जेट्स ही उनके लिए काल साबित हो गए और ये भी साबित हो गया, पाकिस्तान सिर्फ कायर नहीं, अब कबाड़िस्तान बन चुका है। उसके हथियार कबाड़ हैं और उसकी फौज भी सिर्फ फोटो खिंचवाने के लायक है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बडगाम में 3 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सीमा पार आतंकियों की मदद करते थे ये लोग। तीनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे, लश्कर के पाक आतंकियों के संपर्क में भी थे और उनकी मदद किया करते थे। ऑपरेशन सर्वनाश लगातार जारी है। एक तरफ ऑपरेशन केलर, दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर, और सबसे पहला स्टेप डिप्लोमेटिक कदम था जो भारत ने उठाया था, और अब लगातार मदद करने वाले लोगों की, जो आतंकियों की मदद करते हैं, जो खुद ऐसे आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनका सर्वनाश किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है चुन चुनकर। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने ज्यादातर हथियार चीन से खरीदता है, लेकिन चीन पाकिस्तान से क्या खरीदता है, क्या ये आप जानते हैं? अगर नहीं तो ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि भिखमंगा पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांगता रहता है। पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए ना तो कोई टेक्नोलॉजी है, ना दवाइयां हैं, ना वैज्ञानिक उपकरण है। इसलिए पाकिस्तान चीन से हथियार खरीदता है तो बदले में चीन को गधे देता है। आपको सुनकर भले ही अजीब लगेगा और मन में कई सवाल भी खड़े हो रहे होंगे, लेकिन यही सच्चाई है कि पाकिस्तान अपने सदाबहार और भरोसेमंद दोस्त चीन को गधे सप्लाई करता है। दरअसल चीन के लोग गधे के मांस को बड़े चाव से खाते हैं। चीन में गधे का मांस एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। इसके अलावा चीनी नागरिक गधों के दूध और चमड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। चीन में गधों की खाल का उपयोग एक प्रकार की पारंपरिक चीनी दवा इजियो बनाने में होता है। ये एक जिलेटिन जैसा पदार्थ होता है जिसे गधों की खाल से निकाला जाता है और इसे चीनी चिकित्सा पद्धति में ताकत बढ़ाने, खून की कमी को दूर करने और त्वचा की सुंदरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन में गधों की डिमांड कितनी ज्यादा है, इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पाकिस्तान अपने दोस्त चीन की डिमांड को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में विशेष कार्यक्रम चला रहा है। गधे के बिजनेस के लिए ग्वादर से कराची तक फार्म खोले जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के साथ हर साल 2,16,000 गधों की खाल और मांस आपूर्ति करने के लिए एक समझौता भी किया है। गधे बेचकर पाकिस्तान एक तीर से 2 निशाने साधने में जुटा है। पहला, पाकिस्तान गधे के बिजनेस को पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने में जुटा है। दूसरा, पाकिस्तान चीन की मांग को पूरा करके उसके बदले में हथियार ले रहा है और ये दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों का आधार भी है।